Good morning, student. Today we will start a new chapter and our topic is pollution, प्रदूषण. ठीक है. प्रदूषण बच्चों आप सबको पता है, पॉल्यूशन आप सबको पता है क्या होता है कि जब बहुत सारी हार्मफुल जो थिंग्स हैं जब हम उन्हें पानी में डाल देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन भी बहुत सारी स्मोक वगैरह से होता है. नॉइज पोल्यूशन जब बहुत सारा साउंड होता है. सॉइल पोल्यूशन होता है जब मिट्टी में हम बहुत सारा वेस्ट डाल देते हैं. तो आज हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द गिवन पिक्चर आर शोइंग पोल्यूशन ऑफ सम टाइप्स. Write the name of the each type of pollution. There are some pictures you can see here. Look at your book. Okay, this is water pollution first. Second, smoke निकल रहा है, air pollution. And third, आपको बहुत जोर जोर से साउंड सुनाई दे रहा है. This is noise pollution, ध्वनि प्रदूषण. ठीक है. Things like air, water, plants and animal make our environment. चीजें जैसे कि हवा, पानी, पौधे और जीव जंतु ये हमारे जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसको बनाते हैं. वी नीड अ गुड एंड क्लीन एनवायरमेंट. हमें एक साफ और स्वच्छ और अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है. नाउ ए डेज मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज हार्म आवर एनवायरमेंट बाय एडिंग मेनी हार्मफुल सब्सटेंस टू एयर, वाटर एंड सॉइल. आज के दिनों में हमारी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे कि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. उसमें बहुत सारी थिंग्स भी हो सकती हैं. तो इस तरह से बहुत सारे घातक जो पदार्थ हैं वो एयर, हवा, पानी और मिट्टी में मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण को खराब कर रहे हैं. ठीक है, हार्म कर रहे हैं. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. जब इन सारी चीजों का मिश्रण, हार्मफुल पदार्थ, जो विषैले जो पदार्थ होते हैं, उनका हमारे वातावरण में मिलना ही प्रदूषण कहलाता है. दो सब्सटेंस विच कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और जो कारण पॉल्यूशन फैलाने का जो कारण बनते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. उन्हें प्रदूषित कारक कहलाते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. इन दिस चैप्टर वी रीड हियर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. वायु प्रदूषण, पानी जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या भूमि प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण. ठीक है. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन. यू कैन सी हियर देयर आर सम स्मोक. तो ये किसका कारण बन रहा है, एयर पोल्यूशन का. द एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी. जो हार्मफुल गैसेस का, जो घातक गैस धुएं, इन सब का मिश्रण है, ये क्या करते हैं, जो हवा है उसको गंदा बना रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं. दिस इज नोन एज एयर पोल्यूशन. और इसी को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है. द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर गिवन बिलो. कौन कौन से कारण दिए हुए हैं. स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. जो धुआं फैक्ट्री और जो वाहन से निकलता है, जो गैस और धुआं निकलता है, उसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज. जो बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, चिमनीज, उनके चिमनीज से जो धुआं निकलता है, वहां से डस्ट भी निकलती है. तो ये किसका कारण बनता है, पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का. केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज. केमिकल जो वेस्ट होता है उससे. स्मोक फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर एंड फॉरेस्ट फायर. जो धुआं, जो किसी कारण से जब कहीं आग लग जाती है या फिर जब जंगलों को जलाया जाता है, जब बहुत धुआं निकलता है, तो वो किसका कारण बनता है, वो बनता है एयर पोल्यूशन का. गैसेस एंड स्मोक रिलीज्ड बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल एंड कैरोसिन. ईंधन को जलाने से, जैसे लकड़ी, कोयला या मिट्टी का तेल जलाने से जब धुआं निकलता है या जो गैस निकलती है, उससे एयर पोल्यूशन होता है. तो ये हमने पढ़े थे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के, किस कारण एयर पोल्यूशन होता है, बढ़ता है. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. जब एयर पोल्यूशन होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे हमें क्या नुकसान होता है. एयर पोल्यूशन हैज डेंजरस इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ. वायु प्रदूषण हमारी लाइफ में, हमारी जो जीवन है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. और यह पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करता है. एयर पोल्यूशन मैनी कॉजेज डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर. जो वायु प्रदूषण है वो कौन कौन सी बीमारियां उससे पैदा होती हैं, किसका कारण है, अस्थमा और जो फेफड़ों, लंग कैंसर, उसका.
इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफिंग एंड हेडेक। और इससे कौन सी परेशानी होती है? सांस लेने की परेशानी, खांसी की परेशानी और सिरदर्द की परेशानी। इट कॉजेज अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और यह जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको बढ़ाता है, किसका कारण बनती है? ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक तापमान है वो उसको बढ़ा देता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहता है। इट कॉजेज डैमेज टू द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एयर पोल्यूशन है वो जो हमारा वातावरण है उससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, उसको डैमेज कर रहा है वो, ठीक है। और ओजोन लेयर क्या करती है? द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ओजोन परत है वो क्या करती है? वो जो सन से, सूर्य की किरणों से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है, उनसे हमें बचाती है। एयर पोल्यूशन कॉजेज एसिड रेन। एयर पोल्यूशन किसका कारण बनती है? क्षारीय वर्षा। क्षारीय वर्षा क्या होती है? द हार्मफुल गैसेज इन द एयर मिक्स विद वाटर वेपर एंड फॉर्म एसिड्स। तो जो हार्मफुल जो गैस हैं जब वो पानी के साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? किसका रूप ले लेती हैं? एसिड का। और when these acids fall on the earth with rain, और जब ये एसिड बारिश के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, it is called acid rain, तो इसको हम क्षारीय वर्षा कहते हैं। It harms the crops and aquatic animals, तो और ये क्या करती है? ये फसलों और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है? क्या क्या बचाव है? क्या क्या कुछ ऐसे वेज हैं जिन्हें अगर हम करें या फिर उन्हें हम कंट्रोल करके चलें तो एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, उससे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। क्लीन एंड नॉन पोल्यूटेड एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। साफ और जो स्वच्छ हवा, नॉन पोल्यूटेड, जिसमें प्रदूषण ना हो, ऐसी हवा चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सभी के लिए जीने के लिए बहुत जरूरी है। सो वी शुड कीप द एयर क्लीन। हमें जो अपने हवा है उसको साफ रखना चाहिए। वी कैन कंट्रोल और प्रिवेंट एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। हम निम्नलिखित जो तरीके हैं इनको अगर फॉलो करें तो हम बहुत हद तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मीन्स प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। बहुत पेड़ पौधे लगाओ, खूब सारे पेड़ पौधे लगाओ। द ट्रीज मेक्स द एयर क्लीन एंड प्योर। जो पेड़ पौधे होते हैं ये हवा को साफ और स्वच्छ बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। यूज क्लीन फ्यूल लाइक CNG इन व्हीकल्स, इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन डीजल एंड पेट्रोल। नेचुरल गैस का यूज करना चाहिए, जैसे कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करती है? ये स्मोक नहीं निकलता इससे, जब इससे व्हीकल जब चलते हैं तो स्मोक नहीं निकलता है, जो कि डीजल और पेट्रोल है उसके जब वो चलते हैं तो स्मोक निकलता है, जो किसका कारण बनती है? जो बनता है एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। यूज LPG फॉर कुकिंग पर्पज इन प्लेस ऑफ वुड, कोयल एंड कैरोसिन। और लकड़ी, कोयला और कैरोसिन, मिट्टी के तेल की जगह आपको खाना बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करनी चाहिए? LPG गैस यूज करनी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पूरी जनता के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात होता है, वो यूज करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल कम से कम यूज करना चाहिए। इनकरेज कारपूल, और कारपूल जो सिस्टम है उसको बढ़ावा देना चाहिए। मीन्स अगर आप एक साथ 4 से 5 लोग अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं और आप वो अपने अलग अलग प्राइवेट अपने व्हीकल से यूज करके जा रहे हैं तो उसकी जगह क्या करना चाहिए कि आपको ऑल्टरनेट डेज में 1 by 1 व्हीकल यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा? पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। डू नॉट बर्न गार्बेज, और कचरे को नहीं जलाना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड इंस्टॉल स्पेशल काइंड ऑफ चिमनीज दैट कैन फिल्टर हार्मफुल गैसेज। और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें एक स्पेशल काइंड्स ऑफ चिमनीज लगानी चाहिए, इंस्टॉल करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम गैस उनमें से निकल सके, कम से कम जो हार्मफुल गैस होती है वो कम से कम उसका एग्जॉस्ट हो सके, रिसाव हो सके, ठीक है। तो इस तरह ये सारे जो तरीके हैं अगर हम इन पर कंट्रोल करके चलें तो क्या हो सकता है? हम एयर पोल्यूशन को कुछ कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन।
पानी, अब पानी किस तरह से प्रदूषित होता है और इसको कौन कर रहा है, इसको हम ही कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे घातक पदार्थों का जो मिश्रण है जब वो पानी में जाते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, इट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। जो वाटर पोल्यूशन है ये बहुत बड़ी परेशानी है और ये क्या करती है, जो इस तरह का जब पोल्यूटेड वाटर है जो पोल्यूटेड हो जाता है तो वो जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए बिल्कुल अनफिट है, उसको नहीं पीना चाहिए। अगर उसको पीते हैं तो क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या कारण है, सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। ये कुछ वाटर पोल्यूशन के कारण हैं, तो किस कारण से होती है। सीवेज फ्रॉम आवर होम्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा रीचेज वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर पोल्यूटेड देम। जो हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है ये किस में जाके मिलता है, फैक्ट्रीज से, ऑफिस से। जब ये गंदा पानी निकलता है तो ये कहाँ पहुंचता है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, और क्या करता है फिर उनका जो साफ पानी होता है उसको भी गंदा कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री रीच एज वाटर बॉडीज एंड दस पॉल्यूट देम। जो फैक्ट्रीज से केमिकल निकलता है वो भी पानी में जाके मिलता है और उसको पॉल्यूटेड कर देता है। Fertilizer and pesticides used in field dissolve in rainwater and reach rivers, ponds and lakes and hence pollute these water bodies। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो फसलों को उर्वरता को बढ़ाने के लिए कीटनाशक जो या फिर जो कीटनाशक हैं खेतों में अपने फसलों के लिए यूज जो करते हैं, वो क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ डिजोल्व होकर बहकर कहाँ चला जाता है, नदियां, तालाब, झील, इनमें चला जाता है। और जो फिर उसमें मिलकर जो ये सारे जो दवाइयां हैं, ये पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, ये एक तरह से मेडिसिन ही होती हैं और ये उसमें पानी में मिलकर उसको गंदा कर देती हैं, उसको पोल्यूट कर देती हैं। बाथिंग एनिमल एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर एंड पॉन्ड्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर बॉडी। जानवरों का नहाना, आपने भी देखा होगा कि छोटा सा कोई पॉन्ड होता है उसमें जानवर भी वहीं नहाते हैं और हम लोग कपड़े भी वहीं धोते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? नहीं। इस तरह से क्या हो रहा है, जो वाटर है वो गंदा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है और उससे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर हो रहा है। थ्रोइंग वेस्ट एंड गार्बेज इन वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स द वाटर। और कचरे का फेंकना भी जो जल है, पानी है, उसको गंदा कर रहा है, उसको दूषित कर रहा है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, ये इतना जो पानी है जब गंदा हो रहा है, तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए सही है? तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है? इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट्स। ये सभी के लिए हार्मफुल है। किस तरह से? पॉल्यूटेड वाटर कंटेन्स मैनी हार्मफुल जर्म्स। जो दूषित पानी होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, विच कॉजेज डिजीज लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड एंड कोलेरा। पीलिया, टाइफाइड और हैजा इसका कारण बनता है। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज द डेथ ऑफ मैनी एक्वेटिक एनिमल। और जो दूषित पानी होता है उसी की वजह से जो बहुत सारे जो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, जलीय जानवर जो होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, मर जाते हैं वो। पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो इफेक्ट द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोड्यूस। और जो दूषित पानी होता है यह पौधों की जो क्वालिटी, किस्म और उनकी जो हेल्थ है उनको भी नुकसान करता है, जो कि उनको ग्रो करने में उनकी मदद नहीं कर पाता और वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कुछ तरीके हम अपनाएं तो उनसे जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन है, अगर उनको किया जाए तो वाटर पोल्यूशन भी कम किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस तरह से बचाव किया जा सकता है? वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड और कंट्रोल्ड इन द फॉलोइंग वेज। हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फार अवे फ्रॉम वाटर सोर्स। जो घर का जो कचरा होता है उसका डिस्पोज, उसका जो निकास है, निकलना है या फिर वो बाहर फेंकना है, तो वो जहां पर वाटर बॉडीज हैं वहां पर नहीं फेंकना चाहिए, उससे दूर फेंकना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड नॉट डंप देयर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज डायरेक्टली। जो फैक्ट्री हैं वो उनमें से जो वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड ट्रीट द वेस्ट ऑफ टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस बिफोर थ्रोइंग द वेस्ट इन वाटर बॉडीज।
उसमें से उनको जो हार्मफुल जो इफेक्ट थिंग्स हैं, सब्सटेंस हैं या फिर जो भी है, उनको पहले रिमूव कर देना चाहिए और उसके बाद उसमें पानी में डालना चाहिए। In every city and town there should be treatment plants where domestic sewage can be treated before disposing in water bodies। और हर सिटी और हर टाउन में क्या होना चाहिए, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पानी है, जो डोमेस्टिक सीवेज का पानी, उसको ट्रीटमेंट उसको क्लीन किया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो वाटर डायरेक्टली जो डर्टी वाटर है या वेस्ट है जो भी है वो डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं जाएगी, वाटर बॉडीज के अंदर नहीं जाएगी, जिससे कि काफी हद तक क्या किया जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे। तो बच्चों आज हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन लाइक एज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉइल पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण या मिट्टी में जो प्रदूषण होता है वो। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये अभी इतना चैप्टर वापस दोबारा जिससे अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।